आपकी इस वीडियो में हम अब फंक्शंस के किस किस टाइप के फंक्शन उनके बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने किया था आपका कांस्टेंट फंक्शन, आपका आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन और आपका मॉडुलस फंक्शन। कुछ फंक्शन किए थे पिछली वीडियो में। इसमें आप आगे जो आपके बचे हुए फंक्शंस हैं उनकी टाइप के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? अगर आप कोई रियल टू रियल कोई आपका फंक्शन दिया है, उसके मैपिंग दी है और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। अब तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा उसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलोगे। ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर को। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जीरो रियल लाइन लिए मैंने। अगर मान लिया आपने 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला, तो आप इस साइड में आपका जो सबसे पहले आप पहले तो 1.2 देखो कहां पर आएगा। 1.2 इधर आया, तो 1.2 का आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उस तरफ ये देखो सबसे पहले कौन सा इंटीजर आएगा। तो उस साइड में सबसे पहले आपका 1 आया, तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका कितना आएगा? 1 आएगा। उसके बाद जैसे 2.3 आ गया। 2.3 आपको पता है यहाँ पर मिलेगा इस इंटरवल में, तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका कितना आएगा? आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले कौन सा इंटीजर है? 2 है। तो कहने का मतलब क्या है? 2 और 3 के बीच में, 2 से ज्यादा और 3 से लेस देन कोई भी नंबर हो या 2 भी हो, 2 से ज्यादा या इक्वल और 3 से कम कोई भी नंबर रियल नंबर दिया है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका हर बार क्या आएगा? 2 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर अगर मान लिया आपका कोई नंबर 1 के इक्वल या 1 से ज्यादा लेकिन 2 से लेस देन है, तो कोई भी नंबर हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा? आपका 1 मिलेगा। अगर कोई नंबर 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका हमेशा 0 होगा। इसी प्रकार अगर आपका नंबर -1.2 है, माइनस अब यही होता है आपका -1.2, तो -1.2 देखोगे तो आपका इधर आएगा, कहीं पे इस इंटरवल में आएगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इस इंटरवल में कोई भी नंबर हो, मतलब आपका -2 के इक्वल हो या -2 से -1 से लेस देन, -2 से ग्रेटर देन इक्वल और -1 से लेस देन, तो उस हर एक रियल नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वो कितना आएगा? -2 आएगा। तो इसका तब कितना आ जाता है? आपका -2 आ जाएगा। तो ये तो था आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में। भाई किसी भी रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकालेंगे आप? तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हुआ? कोई मैपिंग दी आपकी एफ फ्रॉम रियल टू रियल, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इमेज ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब मैंने बता दिया है, ये एक्चुअल में क्या है? कोई इंटीजर को ही रिप्रेजेंट करेगा, लेस देन इक्वल टू किससे? एक्स से। एक्स क्या है? जो भी आपका नंबर जिसका आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना था। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो मैं रियल लाइन पे देखना, जो भी नंबर दे रखा है वो ये देखो किस इंटरवल में, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे पहले इंटीजर आएगा ना, वही उस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल्स में बताया गया है। तो अब डोमेन की बात करें तो आपको पता है डोमेन तो क्या होती है? एक्स की वो वैल्यूज का सेट जिनके लिए आपका फंक्शन डिफाइंड हो। सबके लिए, हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड आएगा, तो इसकी डोमेन क्या आएगी? रियल नंबर्स का सेट। उसके बाद रेंज की बात करें, आपको देखो कोई भी रियल नंबर ले, उसकी जो इनपुट अगर आप इस फंक्शन के थ्रू कोई भी रियल नंबर देते हैं, तो आउटपुट तो आपकी क्या आती है? इंटीजर। आपने यहाँ पर देखा किसी भी इंटरवल में से कोई भी नंबर ले, उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर रिजल्ट क्या है? आपका इंटीजर है। मतलब हर एक इनपुट के लिए आपका जो आउटपुट है वो क्या आएगा? इंटीजर आएगा। तो आप कह सकते हो जो इसकी सबके मतलब आपके जो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? इंटीजर्स आएंगे आपके, मतलब इंटीजर्स का सेट आएगा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, आप यहाँ पर कोई भी रियल नंबर रखो, जब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप निकालोगे तो आपका आंसर तो क्या आएगा? इंटीजर से आएगा। रियल नंबर तो कोई मतलब बीच में कोई फ्रैक्शन वाला पार्ट तो आ नहीं सकता,
तो नंबर लाइन पर जो भी आप इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हो वही आउटपुट आएगी। तो उन आउटपुट के सेट को ही आप क्या बोलते हो, रेंज। तो इसलिए आपकी रेंज क्या आएगी इस फंक्शन की, इंटीजर्स का सेट आएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद एक फंक्शन और में नेक्स्ट आपका ये गलत लिख दिया यहाँ पर, ये आपका है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो जैसे f कोई रियल टू रियल आपका तो जैसे f कोई आपका रियल टू रियल फंक्शन दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये जो पार्ट आएगा, जो ये आएगा आपका, जो भी इस फंक्शन को आप क्या बोलोगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं आपका f ऑफ 2.3 निकालने लग जाऊँ, तो f ऑफ 2.3 कितना है, आप यहाँ पर रखो 2.3 की इमेज, तो क्या आएगी 2.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में अभी सीखा हमने, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका कितना आया था, 2 आएगा। तो ये आया आपका 2.3 माइनस 2, जो कि आपका कितना आ गया 0.3। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन, किसी भी आप रियल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल सकते हो। वैसे भी देख लो आप, जैसे 2.3 लिखा है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 2, इसको आप 2 प्लस 0.3 लिख सकते हो। तो फ्रैक्शनल पार्ट आपका 2 आया, और सॉरी इंटीजर पार्ट आपका 2 आया, और फ्रैक्शनल पार्ट इसका 0.3 आया। तो f कोई रियल टू रियल फंक्शन दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिया है। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा उसको आप क्या बोलोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस ब्रैकेट से। तो ये जो ब्रैकेट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, फ्रैक्शनल पार्ट का। आपको पता है यहाँ पर जो fx की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी, 0 और 1 के बीच में, क्योंकि आपका इधर देखो, जैसे आपका 2.3 की इमेज, कोई भी नंबर लिखोगे उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो बताना आपने। जैसे f ऑफ 2 होता तो 2 का तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना आता, 0, क्योंकि 2 लिखते हैं यहाँ पर, 2 की का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आता, 2 माइनस 2 कितना आ गया, 0 आ जाता आपका। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो fx की वैल्यू आएंगी, x की जगह कोई भी रियल नंबर रखो, तो उनकी जो इमेज आएंगी वो आपकी किसके बीच में आएंगी, 0 या 0 से बड़ी, 1 से छोटी, 1 के इक्वल नहीं आ सकती। तो यहाँ पर आप देखोगे डोमेन क्या आ गई फंक्शन की, आपके रियल नंबर्स। डोमेन ऑफ f क्या है आपका, रियल नंबर आ, और रेंज आप देखोगे जो ये fx की वैल्यूज का सेट है वो आपकी कितनी आएंगी, 0 और 1 के बीच में। आपका ये फिगर भी दे रखा है, ग्राफ भी दे रखा है। आप देखो कोई भी नंबर है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप f ऑफ 1.2 की इमेज निकालोगे, 1.5 0.5 की, तो 0.5 की इमेज निकालोगे तो ये आएगी आपका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा, 0.5 ही आएगा। उसके बाद आपका 1.5 का निकालो तो 1.5 का भी फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0.5 ही आएगा। तो ये आपका मतलब 0 और 1 के बीच में अगर आप नंबर लो, 0 की इमेज 0 आ जाएगी, 1 की इमेज आपकी 0 आएगी, क्योंकि 1 यहाँ पर है। 1 से कम कोई भी नंबर हो उसकी इमेज यहाँ पर आएगी। तो इस तरह से कहने का मतलब है जो आपकी इमेज का सेट आएगा वो इमेज की जो वैल्यूज का सेट आएगा वो इनके बीच में से ही आएगा हर बार। तो इसलिए आपकी ये रेंज है, और ये आपका पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि आप देखोगे एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में आप वही वैल्यू आने लग रही है, आपकी हर बार वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही आएगी। तो इसलिए क्या कैसा आपका पीरियोडिक फंक्शन दिया गया है। उसके बाद आपका यहाँ पर भी ग्राफ था, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का हमने डिस्कस नहीं किया। आप देखोगे जैसे f ऑफ 0 निकालें तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यहीं पे आएगा, 0 ही। तो 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर हो तो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0। जो नंबर 1 के इक्वल है तो 1 तो यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 की इमेज क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और 2 या 2 से लेस देन कोई भी नंबर हो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो इस प्रकार से ग्राफ बनाए गए आपके। अब जैसे
आपका एफ ऑफ -2.3 है, इसकी इमेज निकालने लग जाए अंडर दिस मैपिंग, तो वो कितनी आएगी, -2.3 माइनस के 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -3, जो कि प्लस का 3 यानी कि कितना आ गया 0.7। यहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हो, -2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट आप ये बता सकते हो 0.3, जो कि गलत है। तो एक्चुअल में क्या आएगा वो 0-7। एफ ऑफ -2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट या -2.3 की इमेज अंडर दिस मैपिंग क्या आएगी, -0.7। नेक्स्ट हमारा है साइनम फंक्शन। एफ को रियल टू रियल आपका फंक्शन दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 है आपका फंक्शन। कब, जब आपका एक्स 0 से लेस देन है। अगर आपका एक्स 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, और अगर आपका एक्स आपका ग्रेटर देन 0 है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, तब आपका फंक्शन 1 के इक्वल है। तब आप ऐसे फंक्शन को क्या बोलोगे, साइनम फंक्शन। तो उसके बाद जैसे एफ ऑफ एक्स, या इसी फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो एक्स बाय मोड एक्स या मोड एक्स बाय एक्स। कब, जब आपका एक्स 0 के बराबर नहीं है। मोड एक्स को तोड़ना मैंने बताया था, मोड एक्स को आपका आया था पीछे मॉडुलस फंक्शन को। अगर आपका एक्स 0 से लेस देन था तो मोड एक्स को किससे रिप्लेस कर देते थे, -x से। तो एक्स बाय -x कितना आ जाएगा, -1। कब, जब आपका एक्स 0 से लेस देन है। अगर आपका एक्स 0 से ग्रेटर देन था तो मोड एक्स को एक्स से रिप्लेस कर देते थे, तो एक्स बाय एक्स तब कितना आ जाएगा, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो वही है आपका, अगर एक्स की जगह 0 तो एफ ऑफ एक्स आपका कितना है, 0। तो मतलब ये दोनों चीजें आपकी किसको दिखा रही है, साइनम फंक्शन की। ग्राफ की बात करें तो आपको पता है एक्स अगर 0 से कम ले, एक्स की वैल्यू 0 से कम ले, 0 पर तो 0 ही वैल्यू आएगी, 0 से कम ले तो एफ एक्स की वैल्यू हर बार कितनी है, -1 है आपकी। अगर आपका एक्स 0 से ग्रेटर देन लें तो एफ एक्स कितना आएगा, 1 के इक्वल आएगा। मतलब 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, सब पर वैल्यू कितनी आएगी, एफ एक्स की 1 आएगी। तो ये आपका साइन फंक्शन का ग्राफ है। उसके बाद डोमेन की बात करें तो आपको पता है हर एक रियल नंबर के लिए आपका फंक्शन डिफाइंड है, इसलिए डोमेन तो क्या आएगी आपकी, रियल नंबर। रेंज की बात करें तो आप एक्स की कोई भी वैल्यू ले, लेकिन आपके एफ एक्स की वैल्यू 3 ही आने लग रही, एक -1 आने लग रही है, एक 0, एक 1, मैंने वही लिखा है। तो रेंज ऑफ एफ क्या आएगी, सेट ऑफ नंबर -1, 0, 1। आपका फंक्शन कैसा है, नॉन पीरियोडिक है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन जो होते हैं पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में आपका फंक्शन वही वैल्यू देता हो हर बार। तो अगला फंक्शन आपका पावर फंक्शन। पावर फंक्शन कौन सा आता है, अगर एफ फ्रॉम रियल टू रियल कोई फंक्शन ले, आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n हो, और जहां पर n क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दिया हो आपका, तो ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलोगे, पावर फंक्शन बोलोगे। जैसे मैंने आपके पावर के ऊपर डिपेंड करेगा उसका ग्राफ। अगर एफ ऑफ एक्स n की वैल्यू 1 ले तो आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। x की पावर 2 ले, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब तब आपका ग्राफ इस टाइप का फंक्शन बनाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर x की जगह 3 ले, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो कह सकते हो आपके इनकी डोमेन और रेंज भी, डोमेन तो दोनों केस में आपको पता है आपका एफ एक्स ये हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, तो डोमेन तो श्योर है इसकी क्या आएगी, रियल नंबर्स का सेट आएगी। लेकिन जो आपका फंक्शन है वो उसका ग्राफ है यहाँ पर n पर भी डिपेंड करेगा। अगर पावर n जैसे यहाँ पर 2 लिया आपकी, तो आपका इस तरह पैराबोलिक ग्राफ बना हुआ है। अगर 3 लिया तो आपका ग्राफ इस तरह से बना हुआ है। तो कह सकते हैं आप यहाँ पर रेंज क्या आएगी, आपको पता है एक्स स्क्वायर तो हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव आएगा, और इसका मतलब आपके जो रेंज आएगी इसकी फंक्शन की क्या आएगी, ऑल रियल नंबर, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0 आएगी, मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आ जाएगी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे डोमेन भी आपकी रियल नंबर्स का सेट है और रेंज भी आपकी क्या आएगी, रियल नंबर्स का सेट आएगी। तो आप कह सकते हो भाई पावर फंक्शन जो दे रखा है उसकी जो रेंज आएगी वो डिपेंड करती है उसकी पावर n के ऊपर। आपका फंक्शन ना ये आपका पीरियोडिक फंक्शन कह सकते हैं हम इसको, ना ही नॉन पीरियोडिक। क्यों,
एक पर्टिकुलर इंटर आपका फंक्शन क्या है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, सॉरी आपका कैसा है, नॉन पीरियोडिक, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आपकी वही वैल्यू नहीं आ रही तो डिफरेंट आने लग रही। तो आप कह सकते हो आपका जो पावर फंक्शन है वो आपका नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आगे। आपका इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, तो आप कह सकते हो ना ये इवन है ना ही ऑड है, क्योंकि ये एन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर पावर 2 ले एफ ऑफ माइनस एक्स तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, तो इवन फंक्शन हो जाएगा। लेकिन पावर 3 है तो फिर ये ऑड फंक्शन बन जाएगा। तो ऐसा कोई फंक्शन हो ही नहीं सकता जो इवन भी हो और ऑड भी, इसलिए ओवरऑल इसको क्या बोलोगे आप, पावर फंक्शन को भाई ये ना तो इवन कह सकते आप इसको ना ही ऑड कह सकते। ये डिपेंड करेगा इवन है या ऑड है, वो एन के ऊपर डिपेंड करेगा, एन कितना आपका। तो टोटल ओवरऑल तो मतलब आप यही कह सकते हो आपका जो ये फंक्शन दे रखा है भाई ना तो इसको इवन कह सकते ना ऑड, क्योंकि वो एन पे डिपेंड करेगा। अगर एन दिया है तब आप बता सकते हो आपका फंक्शन इवन है या ऑड है। तो जनरली तो अगर इस पावर फंक्शन की बात करें तो आप नहीं बता सकते इवन है या ऑड फंक्शन, मतलब आप पूरा बोलोगे तो ना तो ये इवन फंक्शन है ना ही ऑड फंक्शन है।